नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज 8 अप्रैल 2022 को इस इंस्टाग्राम लाइव पे सबका स्वागत है। भारत में सबसे पहले आपको मैंने 2 साल पहले बताया था। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। किसी ने तो कमेंट किया है। गुड मॉर्निंग कल्पतरु जी, गुड मॉर्निंग। किसी ने तो कमेंट किया, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ बताएं। गुड मॉर्निंग, साउंड ओके। गजानन जी थैंक यू। गजानन शुरू साहब ने बोला है साउंड ओके, तो जिसको भी नहीं आ रही, मे भी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। योगेश रजनीत आ रही है, मुकेश्वरी जी आ रही है, ओके धन्यवाद। आपको सबसे पहले मैंने 2 साल पहले बताया था, अगर इवेंट 201 अगर सच हो सकता है तो सोचिए जिस दिन प्रिपेयर्डनेस 101 सच होगा तो क्या होगा। तब लोगों ने कहा था सर क्या है प्रिपेयर्ड 101, तो मैंने कहा था ज़ोंबी अपोकलिप्स। ज़ोंबी अपोकलिप्स अगर सच होगा तो क्या होगा। और कल शाम टीवी पे न्यूज़ आई है, कनाडा में हिरन जो है वो उनमें अंदर ज़ोंबी का वायरस आ चुका है और वो एक दूसरे को खा रहे हैं। हिरन एक दूसरे को, हिरन ये वेजिटेरियन एनिमल है, हिरन ये वेजिटेबल एनिमल है। सोचिए जब एक हिरन दूसरे हिरन को खा रहा है, अब सोचिए अगर वो इंसानों में आ जाएगा, जैसे कनाडा के साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, तो क्या, तो क्या। मैंने कहा तांडव चालू हो चुका है, तांडव स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करोगे भाई साहब, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे। डिजास्टर। सोचो कल जब ये न्यू हेल्थ बिल आएगा, भविष्य में पास होगा, और तब पैंडेमिक जिसे कहा जाता है उसकी राइट्स जब चेंज होंगे ऑर्डर करने के और ज़ोंबी आ जाएंगे, तो सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, आपका कलेक्टर, आपका वार्ड अधिकारी क्या करेंगे, क्या लगाएंगे कानून आपके ऊपर। क्या मिलिट्री उतारेंगे इसके लिए, क्या मार्शल लॉ आएगा। सोचिए इसके बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले भारत में मैंने बताया था। ज्ञान ले लिया है आपने, यस्टरडे योहान टेगरा टॉक अबाउट यू। मैंने क्या किया था, मैंने उसका ही वीडियो जो उसने डाला था, मैंने सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे डाला और पूछा कि भाई साहब ये क्या चल रहा है। अब उसने वो वीडियो डाला है, उसके पुराने वीडियो उसने एडिट करके डाले हैं। हाँ, तो मेरे को तो कुछ पता नहीं था उसके बारे में, लोग सवाल कर रहे थे, मैंने पूछा इसका जवाब भैया आप ही दे दो। और ये बात समझ लीजिए आप कि मैंने उनको सवाल किया था, आप जिस तरह से, क्योंकि मिर्ची क्यों लगी है भाई साहब, आपने केस लड़ी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने आके स्टेटमेंट दे दिया कि हम कानून नहीं हटाएंगे। अब वो जब हटे हैं तो हटे क्यों है, आप उसको क्रेडिट ले रहे हैं, लीजिए क्रेडिट, में सच तो बताइए ना। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि कोई मुझे क्या नाम रख रहा है क्या नहीं रख रहा है, क्योंकि ये जब जानते 5 साल से मैं स्टडी कर रहा था, 5 साल से स्टडी कर रहा था, क्या लेटर लिखा, कोर्ट में गए, कब गए 2021 में। हाँ, टीकाकरण और महामारी तो 2020 में आई थी, तो 2021 में क्यों गए कोर्ट में, पहले क्यों नहीं गए कोर्ट में। मैं तो 2019 में कोर्ट में गया था, 2018 में मैंने जीओमओ के ऊपर, टीके के खिलाफ और 4+1 जी के खिलाफ, सब मैं 2018 में किया था, 18 में, जब इस पे बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो इसलिए कोई आके मेरे बारे में शिट क्या शट करे या छट्टा करे, मेरे को कोई फर्क नहीं मिलता।
50 बार कहा यार वो फोन मत लगाइए मत लगाइए, 50 बार। मैं लाइव में चल रहा हूँ, मैं लाइव नहीं रहता, मेरे पास पेशेंट्स रहते हैं। हाँ, मैं खाना खाते रहता हूँ, कुछ भी रह सकता है ना यार। हे तुम्ही पैसे काढत आहात केसच्या नावाखाली, ही सेठ तुम्ही पैसे काढत आहात केसच्या नावाखालून। सबका एक ही एजेंडा चल रहा है, डॉक्टर जगदाळे का जो भी है वो बदनाम करो भाई साहब, आपको मेरे बारे में जो करना है करो। क्यों भाई साहब, आज ही याद आया जब मैंने आप कहा कि आपने केस स्पॉइल कर दी है, और आप प्लीज़ 4+1G की स्पॉइल मत कीजिए। ये जब मैंने स्टेटमेंट दिया तब उसको याद आया। हाँ, जब उसका जो ट्रायंगल वाला टी शर्ट पहना था, ऐसे वाला टी शर्ट पहना था, जब उसके बारे में लोग अलग अलग बातें कर रहे थे पिछले साल, तब उसने फ़ोन करके मेरे को रिक्वेस्ट की थी कि सर आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मेरे बारे में प्लीज़ क्लियर कीजिए। मैंने तभी कहा था कि भाई साहब वो कोई क्लियर, वो कोई इल्यूमिनाटी का मेंबर वगैरह नहीं है, उसने वो पहना है, ऐसे ही पहन लिया है। तब डॉक्टर जगदाळे तेरे को अच्छा लग रहा था, तब डॉक्टर जगदाळे को फ़ोन किया था। कल डॉक्टर जगदाळे ने जब कहा कि भाई साहब केसेस स्पॉइल मत करो, आपने टीके की केस स्पॉइल कर दी, तो उसकी वजह से सरकार ने कह दिया कि हम नहीं हटेंगे, हम ये कंपलसरी करेंगे। हाँ, आज जब डॉक्टर जगदाळे का 4+1G के साथ आप छेड़छाड़ नहीं मत कीजिए, वो केस से जो है वो स्टैंड हो जाएगी। तो आज डॉक्टर जगदाळे के लिए बदनामी, अरे करो यार, जब तुम मुझे जानते भी नहीं थे तब से मैं इस चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। 2005-2006 में योहान इज कंट्रोल अपोजिशन फ्री मेसन उसकी फटी पड़ी है। गजानन सूर्यवंशी जी ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा है। योहान, ये तेरे बारे में लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ओडिशा के ऑफिसर के घर में रेड हुई है, 200 करोड़ से ज़्यादा हार्ड कैश मिला है। भाई साहब मेरे को क्या है, मेरे को बताओ। मैंने आपको आके झुम्बो एपोकलिप्स के बारे में 2 साल पहले बताया था। हाँ, मैंने आपको आके टीके के इंग्रेडिएंट्स 2019 में ही मैंने सरकार को लिखा था कि भाई साहब ये इंग्रेडिएंट हार्मफुल है, इससे हार्ट अटैक आ सकते हैं, इससे पैरालिसिस हो सकता है, इससे कैंसर हो सकता है। ये मैंने 2019 में सरकार को बताया था, उसके लिए केस कर दी थी 2019 में। जब आप मुझे जानते भी नहीं थे तब से मैं लड़ रहा हूँ। मैं लड़े और भी लड़ूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि भाई साहब मैं आपके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मेरे बच्ची के लिए लड़ रहा हूँ। कल जाके उसने मुझको अगर पूछा कि पापा आपको पता था तो आप लड़े क्यों नहीं। मैडम, कविता मैडम आप कह रहे हैं कि एवरीवन शुड फाइट फॉर सेम कॉज। हर किसी का, मैंने कहा हर किसी का एजेंडा अलग है, किसका क्या एजेंडा है मुझे पता नहीं है। तो कौन क्या क्या एजेंडा लेके चल रहा है वो देख ले। मैंने कभी नहीं कहा है कि मेरा कोई इस तरह का है। राम राम सर जी, फूड क्राइसिस स्टार्टेड, यू आर राइट। चला गया, सॉरी। आपस में मत लड़ो आप लोग, आपस में। देखिए भाई साहब, मैं किसी के साथ नहीं ले रहा हूँ। मैं किसी के साथ नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा किसी से लड़ना भी नहीं है। और मैं आया था बात करने के लिए कि ज़ोंबी अपोकलिप्स का जो है वो साम टीवी ने कर चुका है डिक्लेयर, कि वहाँ पे आ कनाडा में। ये न्यूज़ आपको देने के लिए आया था, जो न्यूज़ मैंने आपको 2 साल पहले दी थी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपने भले मुझे अपने सपोर्ट किया है, मगर मैं पिटिशन का ड्राफ्ट किसी को भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना पिटिशन लेके अपने खिलाफ यूज कर सकते हैं।
आप इस बात को समझिए, अगर अपनी पिटीशन मैंने डाली है उसकी अगर, क्योंकि पिटीशन में है ना जो चीज़ें रहती है वो एविडेंस पे जब आती है ना तब दी जाती है। जैसे मैंने एडवोकेट विभोर आनंद जी के केस में वहाँ पे एक एडवोकेट वकील ने आके मेरे को, लेडीज़ ने थोड़ा सा पूछा था क्रॉस चेकिंग, तो मैंने कहा था मैडम मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, पब्लिक डोमेन में दे ही नहीं सकता हूँ, वो कुछ चीज़ें रहती है जो छुपा के रखी जाती है, जब एविडेंस पे आता है तब दिया जाएगा। तो इसलिए मैं पिटीशन की आपको नंबर दे सकता हूँ जब नंबर आएगा तब, और आपको पूरा पिटीशन की कॉपी नहीं दे सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि आपका जो भी एडवोकेट रहेगा या फिर जो भी आपका एडवोकेट है उनको पता है कि किस तरह से खेला जाता है केस। आप जाके देखिए, आप कोई भी जॉली एलएलबी देख लीजिए या फिर जॉली एलएलबी 2 देख लीजिए, एविडेंसेस आखिर तक छुपा के रखना जाना पड़ता है। क्योंकि अगर पिटीशन खुल गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स खुल गए, तो सामने वाला आपको हराने के लिए सब कुछ कर सकता है। जिस तरह से उन्होंने कृषि बिल को रिटर्न लिया और अब नया कृषि बिल ला रहे हैं, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पीछे लिया, अब नया हेल्थ बिल ला रहे हैं, तो इस तरह से खेलते हैं ये सरकारें। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सॉरी, आपको मुझे सपोर्ट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। मैं किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा हूँ, अकेला लड़ रहा था, आगे भी लड़ूंगा, कोई साथ आया तो बहुत बढ़िया, बहुत जन साथ आए हैं, बहुत जनों ने सपोर्ट किया है, मगर आपने आप खुशी से सपोर्ट किया, मैंने आपके गले के ऊपर चाकू नहीं रखा है। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे पैसे भेजे और उसके स्क्रीनशॉट जो है वो पूरे ग्रुप में वायरल कर रहे हैं। मुझे भाई साहब कोई फ़र्क नहीं गिरता है, क्योंकि आपने खुद के मर्जी से दिया था, मैंने किसी गले के ऊपर चाकू नहीं रखा था। क्या और जिस तरह से ये जियोमो का पिटीशन है, ये आप मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये जियोमो का पिटीशन है, ये उसका नंबर है 1665/2021 WPST रिट पिटीशन नंबर, विलास गोवर्धन जगदीश वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। ये पिटीशन है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए बाद में जाके। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें आप सहन सकते हैं इनकी हालत आपको समझनी क्या है। मेरे पास आए थे नगर से, राम बोल के है, वो आए थे मुझसे मिलने 2 दिन पहले। बोले सर आप 21 तारीख से लेके 1 तारीख तक आप 11 दिन नहीं थे। तो ये सारे जो सारे यूट्यूबर्स हैं ना, ये परेशान हो गए थे सर, इनको कंटेंट ही नहीं मिल रहा था। आप कंटेंट देते हैं इनको, फिर अपनी वीडियो डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, हाँ? आपकी वजह से इनको कंटेंट मिल रहा है, इनको कंटेंट ही नहीं मिल रहा है, फिर परेशान हो गए सर। आप आइए मत और कुछ दिन, मगर क्या है, मैं नहीं आऊँगा तो आप लोगों को बताएगा नहीं। तो इसलिए आप लोगों को मैंने आके बताया ये चीज़ होगी, ये समझिए। 4+1 न्यूमोनिया से कैसे बचे, मैंने आपको कहा है आप उस एरिया को छोड़ दीजिए। अगर उस एरिया में आपको लग रहा है कि आपके गले में अंगार हो रही है, नाक में अंगार हो रही है, आंखों में अंगार हो रही है, कानों में बिजिंग साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब है ज़ोंबी से कैसे बचिए, उसकी गाइडलाइन जो प्रिपेयर्डनेस 101 डॉक्यूमेंट में दिया गया है, उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्डनेस 101 में दिया गया है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैंने कहा ना, मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ। किसको मेरे बारे में क्या, काली मुसड़ी सफ़ेद मुसड़ी जो है, उसके पहले आपको एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट कराना है। देखिए इसके बारे में किसी को नहीं जानते, कोई नहीं जानता। जब मेरे से पता चला तो आके फिर नैन झाड़ेंगे, हमने बचाया हमने बचाया। भाई साहब मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। ज़ोंबी मतलब अभी के लोग ना, नहीं, ज़ोंबी रियल वायरस,
ज़ोंबी रियल वायरस। जिसको सेंस नहीं है उसकी, अरे भाई साहब, मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने कहा कोई तो भी इसको लिंक दो यार। वर्ल्ड वॉर जेड के जैसा हुआ तो घर घंटा कोई बचेगा। आप समझिए, मैंने आपको सब कुछ बताया, सब कुछ बताया है। मेरे पास जो था सारा नॉलेज मैंने दिया है लोगों में, उसमें जाके का चिपकाया। कंट्रोल अपोजिशन हुए क्या नहीं हुए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी पे कोई बात नहीं करूँगा। जब इनके आंदोलन हुए, जब इनको सपोर्ट चाहिए था, तब मेरे को फ़ोन आए, मैंने इनके बारे में ब्रॉडकास्ट किए, मैंने समझाया जाइए मुंबई में, जाइए यहाँ पे आंदोलन कीजिए। वो कर रहे हैं। देखिए, बातों बातों में ना आदमी एक दूसरे को हर्ट कर डालता है। आप बातों से आप सामने वाले का दिल, क्या कहते हो उसे, आप दुखी करते हो, हर्ट करते हो। योहान का जो कमेंट था, उसने डाला, वो खुद उसने वीडियो एडिट एडिट करके उसको उसके डाले। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये आप डिसाइड कर लो, क्योंकि मुझे ही पता नहीं था। जानवरों को कैसे बचाने का है, उसको कोई टीका मत दीजिए। अपने क्लास में मैंने सिर्फ वैक्सीन नहीं, थैंक यू, आपकी वजह से टीका नहीं लगवाया, बच गया हूँ। रियल में सर आप हेरो तो नहीं भाई साहब, हेरो बहुत। सर मूवी में होता है वैसे ज़ॉम्बी, यस, इजी वे टू लर्न मेडिटेशन। मैंने बताया है सर, शादी करवा दो यार अनवाइज लड़के से, कहाँ से तामसी प्रवृत्ति के लोगों की बहुत गलत समय आ गया है, बिल्कुल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, सर मूवी सब तो बकवास है ना, ज़ॉम्बी वाली लेबाना जी। आप लड़का है लड़की मुझे पता नहीं। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का एक इंटरव्यू है बिल गेट्स का, जिसमें उसने कहा है कि हमने जो सारे ज़ॉम्बीज़ के जो गेम बनाए, जिसके अंदर गेम में हमने देखा है कि कोई भी बंदा गए 17 सालों से, यानी 2003-2004 के बाद में उसने ज़ॉम्बी मूवी स्टार्ट किए, लोगों की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट देखने के लिए। आप समझिए, मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए, बाद में लगे तो ये चीज़ फिर से रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिए। बिल गेट्स ने 2019 में उसके एक टेड टॉक शो में एक बात कही थी, जिसमें उसने कहा था कि हम गए 17 सालों से ज़ोंबीज जो है, एपोकलिप्स सॉरी ज़ोंबी वॉर गेम्स हमने निकाले हैं, और उसमें उसने कोई भी आदमी दुनिया भर में जितने भी गेमर्स है, जो भी बेस्ट गेम प्लेयर्स है, वो कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया है, कोई भी उस गेम को एंड नहीं कर पाया है। तो अगर ये ऐसे होगा तो मुझे नहीं लगता है कोई दुनिया में ज़िंदा रहेगा। ये उसका टेड टॉक में उसने ये खुद स्टेटमेंट दिया है, जाके आप वो टेड टॉक सर्च कर लीजिए। तो इस चीज़ को आप समझिए, हम आपको डराने नहीं आए, हम आपको फैक्ट बताने आए हैं। ब्रेन व्हायब्रेटिंग कंटिन्युअसली होत आहे 1 वर्ष झाले, या काय करता येईल? MRI स्कॅन काढा, MRI स्कॅन निकाल लो। कॉपीराइट प्लीज़ इसके बारे में बात मत कीजिए, यहाँ पे क्राइम ब्रांच वाले घूमते रहते हैं मेरे इस वॉल के ऊपर, प्लीज़ कमेंट डिलीट कर दीजिए ये कॉपीराइट। सर ज़ॉम्बी से कैसे बचे, ये यश ऑफिशियल ये कमेंट मत कीजिए, डिलीट कीजिए कमेंट्स। यहाँ पे क्राइम ब्रांच वाले घूमते रहते हैं, क्यों उनको हिंट दे रहे हो आप? आपके बचने के हिंट क्यों दे रहे हैं? सर हम जानते हैं आप डराते हैं, लेकिन आने वाले मोमेंट से चिंता होता ही थोड़ा। मैं डराता नहीं हूँ, मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं आपको आके सच बोलता हूँ। लोग कंडीशन होने के बाद में सोल्यूशन बोलते हैं, मैं आपको पहले ही वार्न करता हूँ, क्योंकि बाकी कोई डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे। हाँ,
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में एक कंडीशन है। कोई भी ब्रांच के हो, मरने तो क्या कमेंट, सॉरी सर, गम ब्लीडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ लोगों में रहता है। लेबना जी, मैंने कल आपको हकाल दिया था, अगर आप ऐसे फिर से कमेंट करेंगे फालतू, मैं आपको हकाल दूंगा लाइव ब्रॉडकास्ट में से। हाँ? मेरे को जरूरत नहीं है। सॉरी, इन सिक्स सेंट उन्होंने पहले ही बताया था कि कुछ लगेगा। आसमान जो जैसी रोशनी दिखाई दे रही है, ये क्या बजा, ये कूलर, कूलर था, कूलर का पानी हो गया। तो टेम्परेचर बहुत जा रहा है यहाँ पे, 40 डिग्री, 40.28 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। ये कूलर था कूलर था वो। कल सर डीटीडीसी कुरिअर मधून तलवार मिळाल्या आहेत, औरंगाबाद में ना। जी बिल्कुल, आपको किसी का भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, मैंने भी कहा है, मेरी बातों पे ट्रस्ट मत कीजिए। जाइए, जो मैंने कहा है, कानों सुना आंखों देखा में फ़र्क है, जाइए खुद गूगल सर्च कर लीजिए, 4 उंगलियों का फ़र्क आता है सच्चाई और झूठ में। भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है कि जो भी टीका लेने के जो एज ग्रुप के लोग थे, उसमें से 98%, 98.7% लोगों ने टीका ले चुके हैं, सिर्फ 2.8% लोगों का टीकाकरण बच गया है, ऐसा कहा है। इसका मतलब पूरे टोटल पॉपुलेशन के 2.9 करोड़ लोगों का, यानी टोटल 3 करोड़ लोगों का सिर्फ टीकाकरण बचा है, जो कि 12 साल के ऊपर, 15 साल के ऊपर के हैं। आंकड़े कहाँ से आते हैं इनके पास? सर, मैंने कल मेडिटेशन में सबसे माफ़ी मांगना प्रार्थना की, तो मुझे बिल्कुल, जब तक आप सभी को माफ़ नहीं कर देते हो और सबको माफ़ करके आप सबके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हो, तब तक आप 3D से 4D में नहीं जा सकते हैं, और 4D का फिर आगे जाके वो कंटिन्यूएशन 5D में होगा। मैंने कहा ना कि मैं, मेरे बारे में अब कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, मैं उसके परे हूँ। योहान ने क्या बोला, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अभी भी योहान के सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो लड़ रहा है बेचारा, जैसे लड़ रहा है वैसे लड़ रहा है, मगर लड़ रहा है। मैं तरुण जी को भी सपोर्ट करता हूँ, मैं बल्लारा जी को भी सपोर्ट करता हूँ, पीआरसी साहब का जो चल रहा है डाइट प्लान में, उसको भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उनको सुन के भी कुछ लोगों ने टीका नहीं लिया है। अभी अभी धाबी में हो चुका है। मेडिटेशन केल्यावर पर्पल लाईट दिसते, LIC के पैसे निकाल लो क्या? बिल्कुल, बात बिकने वाली है, LIC बिकने वाली है अगले बरसात के मौसम का जो रहेगा ना संसद, उसमें बिकने वाली है। श्रेयस सर, आप सेवियर हो। भाई साहब, मैं एक मेडिटर हूँ, मैं एक जरिया था, एक जरिया था मैं, जिसमें आप लोगों को आके बताया, वो आपका है, आपका कॉन्शियस है। ऊपर वाले ने चाहा कि आप लोगों को बचाया जाए, वो आपने सुनी बात। मैं एक जरिया था, ऊपर वाले ने भेजा, मैं आपके पास आया, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, जिन्होंने नहीं सुनी, बहुत से ऐसे मेरे पहचान के, मेरे रिलेटिव है, मेरे दोस्त थे, जिनको सबको पता है मेरे बारे में। ये तो आप तो बहुत दूर के हैं, मेरी सिटी की बात कर रहा हूँ, तो भी लोगों ने नहीं मानी बात। भविष्य में पैसे नाम की चीज़ नहीं रहने वाली है। सर, इलेक्शनला जो जमीर लावतात त्याला काय
उपयोग होईल का 4 रेडिएशनसाठी? नहीं, इलेक्शन में जो जामर लगता है उससे कोई फ़ायदा होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। इलेक्शन में जो जामर लगता है वो उसकी मोबाइल की रेंज कम करता है। आप कॉल नहीं उठा रहे हैं, मैं नहीं उठाता हूँ कॉल। मैंने 50 बार, अभी भी लाइव में 2 बार कॉल आए, मैंने 50 बार कहा है कि कॉल मत कीजिए। जो 2 टीके ले चुके हैं उनका कोई होप है क्या? मैंने कहा है जिन्होंने टीका लिया है, काली मुसली सफ़ेद मुसली लीजिए। टीका लिए पीपल से दूरी रहना चाहिए। ज़ोंबी ज्वाइन हो सकते हैं। जून जुलाई में विलेज पे भी खतरा है क्या? सर जी आपकी हिम्मत को सादर प्रणाम, धन्यवाद। आवर अर्थ शिफ्टेड इन 5D फ्रीक्वेंसी, वी ऑल लिव इन हियर ओनली। और जी उसको टाइम है, 5D में पृथ्वी को शिफ्ट होने के लिए बहुत टाइम है। उसके पहले तो अभी तो 3D चल रहा है। फिर ज़ोंबी प्रेडिक्शन इन्वेड इन इंडिया, कम से कम 8 महीने लगेंगे। सर न्यू हेल्थ बिल पास कैसे वैक्सीनेट टीकाकरण से? स्विमिंग में जा सकते हैं, वहाँ पर विकास लिए लोग आएंगे। स्विमिंग में जा सकते, पता नहीं क्या कहा आपने सर। मैंने टीका नहीं लगवाया है, क्या हमको ज़बरदस्ती लगाएंगे क्या? बिल उसी के लिए, हेल्थ बिल उसी के लिए लाया जा रहा है। आप लाई चिंता आपकी लाई, सॉरी कम सम बैंक को लोन ले सकते हैं क्या? बैंकों का लोन लीजिए। आई हैव क्लोज माई 5 रेस्टोरेंट्स। क्यों भाई साहब, क्यों बंद किए? क्योंकि अभी तो खुला है, अभी तो सब कुछ खुल गया है। स्टैंड सोल्यूशन फॉर टीका पीपल। जगदर जी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। काली मूसली और सफ़ेद मूसली आती है, वो लाइए, उसमें से जो मिले उसको सुखाइए। वो सुखाने के बाद 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के हफ्ते में 1 बार पीजिए। ऐसे 3 महीने कीजिए। उसके पहले आपके बॉडी के एंटीबॉडी टाइटर करा लीजिए, फिर 3 महीने बाद फिर से एंटीबॉडी टाइटर करा लीजिए। तो आपको दिखेगा जो उनका डैमेज इम्यूनिटी है वो रिकवर हो रही है। सर 90% ज़्यादा लोगों ने टीका ले लिया है तो हेल्थ बिल क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि कंट्रोल, जिस तरह से चाइना में मैंने वीडियो डाला था, जिस तरह चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, इजराइल में घरों में घुस घुस के लोगों को पकड़ पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। अब एनआरसी आने वाला है, एनआरसी पे लोगों का पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती नेशनलिटी पकड़ी ली जाएगी। सर आपको मध्य आप सर अकोलामध्ये पोहरे साहेब आवाज उचलत आहेत. सर नमस्कार, अविनाश शिंदे तुमचे सगळे मला हिरो, कारण तुमच्या मला सगळे समजले कुठेही एवढी मोठा कमेंट प्लीज नका टाकू. सर टीका कॉरपोरेशन के पानी में भी देने वाले हैं क्या? ये कुछ भी कर सकते हैं. इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस में जो हुआ कॉन्फ्रेंस 5 दिन पहले, उसमें उन्होंने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ दिया है. तो ये कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब. उसमें नैनो पार्टिकल थे. दो, आपने आरटीपीसीआर टेस्ट किया ना, उसके अंदर नैनो पार्टिकल थे, नैनो बॉट्स थे. आपका डीएनए उन्होंने कलेक्ट कर लिया है. उसमें पैरासाइट्स भी थे, इसलिए इवरमेक्टिन काम कर रहा है. सर हैव अ नाइस डे. थैंक यू किरण नाइक जी. प्रिपेयरनेस 1 स्टार्ट हो गया है लगता है. यस, एनआरसी सीए का डिटेल में बताइए सर. एनआरसी डिटेल पर अलग वीडियो बनाऊंगा फिर. सर आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट क्या होना, सब रिप्लेस हो जाएंगे. सब ने टीका ले चुका है, सब कैलाशवासी हो जाने वाले हैं. दे ऑल विल बी रिप्लेस्ड. डोंट वरी, बी हैप्पी. स्विमिंग में टीका लिए लोग आएंगे, आएंगे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे. वाट एवर यू से इट बिकम ट्रू. मैंने पढ़ाई करके बात किया है, और जो चीज़ें मैंने बहुत कुछ बताई आपको पहले, ये मेरे मुझे डायमेंशन में दिखती है. जब आप जाते हैं 5D में, रिलैम में जाते हैं आप. आज पोर्टल है क्या? आज कितनी तारीख है? 8 तारीख. हाँ आज भी है. 5, 8, 14, 5, 8, 14, 20, 24, 27, 28. और एक दिन है कोई तो भी भूल गया मैं. और एक दिन है कोई तो बीच में. सर रेडिएशन से कार की बैटरीज खराब हो रही है. यस,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, रेडिएशन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से बैटरी ड्रेन आउट होती है। लोग आज भी सच को मानते हैं कि ये रेडी नहीं है, बोलते हैं तुम मूवी देखते बोल रहे हो ये सब कुछ होता है। उनको साम टीवी की न्यूज़ दिखा दीजिए, उनको बोलिए साम टीवी जो है वो हमारे घर का नहीं है। एलसी कब होगा? एलसी अब जो है क्लाइमेट चेंज एलसी लगेगा। ये सरकार, अब ये कलेक्टर और हेल्थ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे कब लगेगा। तो मेरे ख्याल से मई या जून में लग सकता है। टीका लिए पीपल से दूर रहना चाहिए, ज़ोंबी हो जाएंगे। यू सेड ज़ोंबीज एंड न्यूज़ केम्स वंस मोर, यू आर राइट। भीम सा जय भीम जी, मैंने आपको हर बार लोगों को बचाने का ट्राई किया है, आप लोगों को जागरूक करने का ट्राई किया है। मेरा इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है। हाँ, और एक बात, एक मेरे दोस्त थे, ब्लैकआउट में सब रियल होगा क्या? सब कुछ होगा। टीका पीपल लाइफ स्पैन हार्डली मोर देन और 10 to 12 months। महाराष्ट्र में कुछ पार्ट मिले हैं केमिकल के, वो हर मेरे कब से मिल रहे हैं, आज थोड़ी है, ज़माने से, 17 साल से मैं खुद देख रहा हूँ। बच्चों को स्कूल मैंने भेजा है स्कूल को, मगर भेजते वक्त स्कूल को बोल दीजिए कि हमें किसी भी हालत में टीका या फिर नेज़ल टीका आने वाला है, नेज़ल स्प्रे टीका आने वाला है, इसलिए हमें कोई भी टीका नहीं लगवाना है। अगर वो फोर्स करते हैं तो बच्चों को निकाल के। कौन दोस्त है? आपका दोस्त है? सर सिंपल मेडिटेशन में सुरूज का निकाल दिया गया है यूएसआर से, क्या सबको असली टीका लगा है? यस, सबको असली टीका लगा है। सर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं क्या? कुछ बीमारियां रहती है जिसका ले सकते हैं, कुछ बीमारियों का नहीं ले सकते हैं। सर दोस्त की बात बता रहे थे। हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसका है ना परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मेरे अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसने भी बहुत से परफ्यूम भेजे हैं। उसमें से एक परफ्यूम तो मैं अभी भी लगा रहा हूँ। कहाँ रखा यार, मौसी कहीं भी कुछ रख देती है, पता नहीं रखा है यहाँ पे। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ योहान ट्राइंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। भाई साहब देखो, उसको जो जस्टिफाई करना है कीजिए दीजिए, मैं किसी के कोई कमेंट नहीं करूँगा। आप लड़ाई लड़ना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आप लड़ना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ। आपको बाकी जो आपका बाकी का एजेंडा है, मैं उससे कोई लेना देना नहीं रखता हूँ। मेरे दोस्त का है कॉमरेड प्रीमियम क्वालिटी, इस पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और उनके कई सारे हैं ऐसे, लगभग एक मेरे यहाँ पे जो ये थे यूज़ करने के लिए, अच्छे क्वालिटी के हैं। स्कूल वाले झूठी बोलते हैं, हरियाणा में ऐसा हुआ है और वो दे दिया है। मत भेजिए फिर, अगर आपके स्कूलों पे आपका ट्रस्ट नहीं है तो मत भेजिए बच्चों को स्कूलों में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मत भेजिए। उनको कहिए भाई साहब हमने 2 साल से स्कूल फ्रॉम होम किया है, तो अभी भी हम स्कूल फ्रॉम होम करना चाहते हैं। सर मेडिटेशन करते वक्त मुझे आइज चला गया, सॉरी। राम एंड कृष्ण का अवतार सच में हुआ था क्या? मेरी गली में सबने टीका लिया है और कोई नहीं मरा। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। मैंने कहा था ना, अभी तो मैं जिंदा हूँ, चिल्लाइए। हेल्थ बिल के बाद भी लेटर इफेक्ट रहेगा क्या टीके के लिए? नहीं, हेल्थ बिल के बाद में टीके के लिए कोई लेटर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। कब तक लोग जाएंगे जिससे 2 टीके लिए है? और उनके टीके लेने इसके 2 टीके लेने के 25 हफ्ते बाद। सर पीसीआर टेस्ट में एमआरएनए होता है क्या? नहीं, पीसीआर टेस्ट में एमआरएनए नहीं होता है, उसमें पैरासाइट से। सर क्रिस्टल 4+1G बचा जा सकता है क्या, कृपया बताएं। टाइम आएगा सबका, वेट एंड सी। सबका आएगा, कटेगा सबका।
भाई साहब बहुत कमेंट आ रहे हैं, आपका रिप्लाई करने का है, मेरे रिप्लाई कीजिए आदिशक्ति जी, मगर आपका देखा तो ब्रिटेन में नया वायरस मिला है, हमारा मुंबई में मिला है, एक्सी नाम का। सर इससे पहले बच्चों को भी जितने टीके लिए डेंजरस एक्सपेरिमेंट है क्या? यस बिल्कुल है। हाउ टू सेव आवर पीपल, अंजू राखेजा जी, मैंने इसका सारा, यही तो मैं 2.5 साल से समझा रहा हूँ कैसे बचना है। नेपाल विल बी द रिचेस्ट नेशन इन द साउथ एशिया इन द नेक्स्ट डेकेड, हाउ टू सेव आवर पीपल। देखिए ना, आपने किस कॉमन बेस पे कहा है कि नेपाल विल बी द रिचेस्ट रीजन, मुझे नहीं पता, मगर मैं इतना जानता हूँ 2030 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। लॉ ऑफ वन के बारे में बोलो। मैं, मुझे नहीं पता व्हाट इज द लॉ ऑफ वन, मुझे नहीं पता। डूइंग मेडिटेशन आई सॉ फ्लैश लाइट विच वॉज अनबियरेबल, उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। उस वाइट लाइट को, आप उस वाइट लाइट के पीछे जाना है आपको। और लॉ ऑफ वन जो है वो अपने अपना, कोई कोई नया नया कंसेप्ट लेके आता है, तो उनका जो भी होगा उसको अलग नाम दिया हो उन्होंने, जो मैं जानता हूँ वो अलग चीज़ होगी। मैंने कहा है ना, एक ओंकार, सब एक है। आप जब मेडिटेशन में जाएंगे, सर लोक आपल्याला हसतात, आपण ज्यावेळेस बाहेर या गोष्टी सांगतो सांगायचा वेळ संपला, आता सांगू नका प्रवीण, आता सांगू नका, वेळ संपला, टाइम खत्म हो चुका है लोगों को समझाने का। अब सिर्फ बचने का टाइम है दोस्तों, अब सिर्फ बचने का टाइम है, समझाने का टाइम खत्म हो चुका है। 2021 दिसंबर, 31 दिसंबर 2021, टाइम खत्म हो चुका है। इसलिए आपको देखा मैं आगे की समझा रहा हूँ कुछ। प्लीज सर, नेपाल बचेगा कि नहीं, जैसे सेव होगा आप बोलो ही। लॉ ऑफ वन की किनी एंड, मैं हाफ नॉलेज लोगों से कुछ नहीं सुनता भाई साहब, मैं पहले बोल दूँ, मैं आपको बता दूं, मैं मेरे वीडियो ही डालने के बाद सुनता नहीं हूँ। देखिए मैंने आपको बोला है, मैंने आपको, फिर भी आप किसी की बातों को सुनिए मत, आप मेरी बातों को सुनिए मत। मैंने आपको पहले ही कहा है, मेडिटेशन कीजिए, उसमें जो आपको दिखेगा, जब वो आप देखेंगे, जब आप डायमेंशन में जाएंगे, आपको वहाँ पे क्या दिखेगा वो आप खुद देखिए। मैं जब आपको बता रहा हूँ व्हाट इज़ द डायमेंशन, और डायमेंशन में क्या दिखता है, क्या ढूंढना है, क्या सर्च करना है, और जब आप जाके देखेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख जैन क्रिश्चियन सब भूल जाएंगे आप। तो परसों मुझे एक आए थे, मेरे मुस्लिम दोस्त का फ़ोन आया था, पॉलिटिशियन हो, तो उनको बात चल रही थी, मैंने उनको कहा कि एक ही है, जो कुछ है वो एक ही है। तो उसने कहा कि डॉक्टर फिर आप मानते हो कि भगवान और अल्लाह एक ही है? मैं बोला हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है। पोर्टल में जाने के लिए भाई साहब आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपके डायमेंशन बढ़ाने पड़ेंगे, आपके सेल्फिश नेचर छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे गुस्सा आया था लोगों पे, मैंने कह दिया उसके 2 दिन बाद, मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा डायमेंशन छोड़ना नहीं है। मुझे मेरा जो है, जिसने टीका नहीं लगवा है, मना करो। आदिशक्ति जी के कहा चला गया, सर मुझे मेरा हस्बैंड साइको बोल रहा है सोलर पैनल पाहिजे आहेत, लाइट जाणार आहे। सोलर पैनल तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मगर काम चल रहा है। सोलर पैनल की कॉस्ट बहुत जा रही है, जो मैंने देखी थी, हमने कहा था आपको 25,000 तक ला के दे सकते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल आ रहे हैं 20,000 में, और उसका जो आगे का जो है ना सेटअप, उसके बैटरी, उसका इन्वर्टर, उसका स्टैंड, वो सब कुछ, उसकी वायरिंग, ये सब कुछ है ना, वो 60-65 तक जा रहा है, तो हमने वो छोड़ दिया। तो अब हम चल रहा है कि आपको सोलार जो आता है, सोलार चूल्हा, सोलार चूल्हा देने के बारे में हमारे आज ही छोटा भाई मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पीएचडी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रिक्स की वजह से, होने की वजह से
मेरी बात से हो रही थी आज कि हम सोलार चूल्हा जो आता है, सोलार कुकर टाइप, क्या कहते हैं उसे आप, वो हम आपको कम से कम रेट में देंगे, क्यों देने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो गैस के भाव बढ़ रहे हैं जिस तरह से कम आपका अगर नहीं गैस मिला तो कम से कम उसके अंदर आप चावल और दाल तो भी, या फिर बॉयल जो भी चीज़ें हैं उसमें आप बना सकते हैं। तो धन्यवाद सभी का, और माफ़ कीजिए, जो भी आपको कोई कुछ बुरा बुरा बोलता है उसे माफ़ कर दीजिए। लेट इट गो, लेट इट गो रखिए, लेट इट गो, क्योंकि जो भी आपके दिल में रहेगा वो आपके दिल को झंझोड़ते रहेगा। कोई प्लेसिबो नहीं है, सारे टीके ओरिजिनल है। होम स्कूलिंग का ऑप्शन दो प्लीज़, वो आपको घर में ही सीखना पड़ेगा। अब क्या सर, ज़ॉम्बी सच में होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। धन्यवाद लीना जी, हम भी राम 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 स्वप्न समय जी। तो लेट इट गो रखिए। किसी ने आपको कुछ भी बोला, बेवकूफ़ बोला हो, सतगुरु ऑल्सो फ्री मेसेज मैंने पहले ही बता दिया आपको। वर्ल्ड बैंक ने अहमदाबाद को 31 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, आशु राठौड़ जी ने अभी न्यूज़ दी है। खत्म, मैं बोला ना, ये जब आपके इसको पैसा मिलता है स्टेट को, इसका मतलब आप के खुद के उस स्टेट के लोगों के ऊपर वो कर्जा आया है। 31 लाख करोड़ रुपया गिनते आता है, 31, ओके, उसके आगे लाख, 31, एकक दशक शतक हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगते हैं, और उसका एक करोड़ है। 31 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अकेले अहमदाबाद में, यानी गुजरात ने लिया है। आपको क्या लगता है? यू ओन नथिंग बट विल बी हैप्पी, मतलब आपके घर दार गाड़ी बंगला जो स्टेट डिपार्टमेंट के पास लिखा जाता है रजिस्ट्री ऑफिस में, सारा का सारा गिरवी रखा गया वर्ल्ड बैंक को। 31 लाख करोड़ रुपया गुजरात का, यानी प्लेन क्रैश ड्यूरिंग लैंडिंग कहाँ पे हुआ मुझे नहीं पता। इतने पैसे लेके क्या हैंड डालेगी सरकार? सरकार श्रीलंका बनने वाली है। गुजरात सरकार, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये 6 स्टेट्स जो है वो श्रीलंका बनने वाले हैं। अगले कुछ महीने बाद आपको जिंदा हूँ यही बोलेंगे तो बोलेंगे मोदी जी शुक्रिया, मैं जिंदा हूँ, खाना मिले न मिले, जिंदा हूँ मैं, बहुत हो गया। जिसने टीका लिया वो कब तक रहेंगे? जय भीम जी, मैंने कहा जिसने एक टीका लिया है उसकी पर हफ्ते 5%, पर मंथ 5%, और जिसने 2 टीके लिए उसकी हर हफ्ते 5% से इम्यूनिटी लो हो रही है। अब लगाइए हिसाब कि उसने कब लिया था और कब तक जाएगा। सबसे अच्छा टेलीस्कोप कहाँ से लूँ? वो सारी यूएल नेपाल में भी आएगा क्या क्राइसिस लाइक श्रीलंका? अब आपकी सरकार ने कर्जा लिया है क्या? तो मेरे ख्याल से नेपाल में जनवरी महीने में प्रोटेस्ट हुआ था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक वाले वहाँ पे आके लोगों को, नेपाल को कर्जा देने वाले थे। आई थिंक कल दिल्ली में बस में आग लग गई थी, बैटरी पे थी क्या? बैटरी पे थी। सर ULTI चीज़ गुजरात से है क्या? शुरू होता है यूएल, सर उल्टी चीज़ें गुजरात से शुरू होती है क्या? गुजरात मोदी जी का सेंटर है, मोदी जी का बिल गेट्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए जो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का चीज़ लाना है वो आप। सर अप्रैल में मुसली स्टार्ट किया तो कुछ होगा क्या? कीजिए तो सही पहले। सर सुसाइड रेशियो इज इंक्रीज, बिल्कुल, एंटीबॉडीज टाइटर गोइंग डाउन इन पीपल, इसलिए तो आप सफ़ेद मुसली काली मुसली यूज़ कीजिए। वी सैल्यूट टू यू, धन्यवाद। कैन दे फोर्स फॉर किड बाय कमिंग होम? यही तो है न्यू हेल्थ बिल, बच्चों को घरों में घुस घुस के टीका लगवाना है, उठा के लेके जाना है। ब्लैकआउट पे हमारा संपर्क कैसे होगा? बाय काय नोन सर, कोणाचे राहणार नाही भारतात तर विश्वगुरु कसा बनेल? एक वर्ड मैंने कल आखिरी वीडियो में बोला था, जहाँ जाना है वही हम ही लेके जाएंगे।
मैं ही लेके जाऊंगा। बस ये 4 महीने सरवाइव कर लीजिए, 4 महीने सरवाइव कर लीजिए, बाद में हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। 4 महीने आपके हैं, उसके बाद तो हम ही हैं। ब्लैकआउट होगा, हम आएंगे, आएगा वक्त, आएगा जहाँ पे हम फिर से आएंगे। सर जानवरों को भी टीका लगवाया जाएगा, बिल्कुल लगवाया जाएगा। मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे वो, उनका वेस्टेज जो है गवर्नमेंट ऑफिस में डिप्रेशन से कैसे बचे, ट्रेनिंग दे रहे हैं। 4 महीने बाद क्या होगा बताऊंगा, डर जाएंगे लोग, अभी नहीं बता सकता हूँ। सर हमारे पर यहाँ से सर हम पर ऐसे ही दया रखिए। टेलीस्कोप सोलर सिस्टम लाएंगे, 4+1G बैटरी खराब हो जाएगी। यस बिल्कुल। ग्रेट रीसेट कब होगा भाई साहब? वॉरियर जी चालू हो चुका है। कौन सी दुनिया में है आप, आपको पता है? औरंगाबाद में 6 घंटा लाइट आउट है, मुझे आधे घंटे का पता था, 6 घंटा कब हो गया? इतने एजुकेशन पावरफुल लोग हैं, सब में अगर अपोजिशन क्यों नहीं करते हैं? सब कंट्रोल है, सबकी फटी पड़ी है। सर ट्रेन टू बसों में दिखाया जा रहा है कि ज़ोंबीज वायरस स्प्रेड होता है। डियर से मैंने कहा ना आपको, आपकी बात सही हुई, लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड करेंगे, खून करेंगे, क्या कहते हैं उससे, आपका लूट मार करेंगे। अब देखिए 4 महीनों के अंदर फूड क्राइसिस आएगा, फिर फूड क्राइसिस आएगा तो क्या होगा? द पर्ज। मैंने आपके कहने से इंटरस्टेलर मूवी देखी, धन्यवाद। दिल्ली में भी लाइट गई है 2 आवर्स तक। 4th वेव कब तक आएगी? जून जुलाई में। मैंने यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन किया है, मैंने यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन किया है। हाँ तो जागो जगाओ, धन्यवाद सभी का। लोड शेडिंग स्टार्टेड 4 to 5 hours इन जालना। हर तरफ होगा, मैंने आपको कहा है, ब्लैकआउट हर तरफ होगा, धीरे धीरे करके सभी तरफ होगा। वो ट्रेन तो भूषण मूवी की बात कर रहा है, कौन सा? सर टीका नहीं लगाया, आर्टिफिशियल टीका तो मतलब खतरनाक कलयुग आया गया। कलयुग खत्म हो रहा है, कलयुग खत्म हो रहा है, कलयुग बहुत थोड़ा बचा है, कलयुग थोड़ा बचा है। फ्री इलेक्ट्रिक कसं बनायचं, हेल्थ बिल से कैसे बच सकते हैं? लव यू सर, थैंक यू, टेक केयर। सर थोड़ा थोड़ा फ्यूचर दिखता है सपना में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे हो। सर हम आपके साथ हैं, धन्यवाद सर, हम आपका साथ है, धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद धन्यवाद। जागिए जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा। ज़ोंबीज़ अब कहानी किस्ते नहीं, ये ऐसा किया मतलब सो कॉल्ड, अरे मजाक रहता है, इट्स जोक, ये मत कहिए कि ये इल्यूमिनाटी का साइन है भाई साहब। सर फिलामेंट्स आ रहा है अर्थ पे, यूट्यूब पे सर्च करो ना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाया। यार अच्छी बात है, सही जवाब दिया इन्होंने। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाए? कलयुग नंतर कोणतं युग आहे? कलयुग नंतर संधि काल है, 2 से 2.5 साल, 200 से 250 साल जो है वो संधि काल आता है। एक तो पहले से यार मेरे को है ना, ये इंटरनेट वाले तकलीफ देते हैं, और फ़ोन कर करके आप तकलीफ देते हैं, मेरा अच्छी खासी लिंक टूट जाती है। न्यूज़ में दिखा रहा है सन का फिलामेंट्स आ रहे हैं आँख के, उस फ्लेयर है, वो फ्लेयर है, फिलामेंट्स नहीं है, फ्लेयर से, सन फ्लेयर से। वो सन फ्लेयर जो है वो मैग्नेटिक रहते हैं, इसकी वजह से सोलर मैग्नेटिक पल्सेस जो है उसका इम्पैक्ट पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल पे गिर रहा है। बिग डिस्क्लोजर कब होगा? इसको ये थोड़ा थोड़ा ट्यूबलाइट लग रहा है मेरे को, इनको पता नहीं है कि शनिचर को बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है। ये वॉरियर को जरा समझाइए, वॉरियर थोड़ा सा हमारा कच्चा वॉरियर लग रहा है, इसको थोड़ा पक्का कर दीजिए, इसको अपग्रेड दे दीजिए।
तो जो फ्लेयर्स हैं वो मैग्नेटिकली पॉजिटिव रहते हैं, वो सॉरी मैग्नेटिक ऐसे लिंक टूट जाती है। सोलर फ्लेयर्स ये मैग्नेटिक स्टॉर्म है। मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से जब वो इम्पैक्ट करते हैं तो पृथ्वी का जो एक्सिस है जो घूमते रहता है इस तरह से, तो वो मैग्नेटिक के ऊपर असर करता है। जो मैग्नेटिक पहले से शिफ्ट हो रहा था उसको और तेज़ी से खींचेगा, और उसकी वजह से मैग जो है वो 3 बार कॉल किया वो बंदे ने। अब मैं जहाँ से लाइव खत्म हुआ ना उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगा मैं। आप मुझे अननेसेसरी कॉल करेंगे, नंबर ब्लॉक होगा। अब तक 25 लोग ब्लॉक हो चुके हैं मेरी लिस्ट में। भले आप कोई भी रहने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता है, मैं ब्लॉक मार दूंगा। आप मुझे अननेसेसरी कॉल करेंगे मैं ब्लॉक मार दूंगा। सोलर फ्लेयर्स जो है वो इम्पैक्ट करेंगे पृथ्वी पे। जियोस्टॉर्म जिसे कहा जाता है, आप जाके एक मूवी आती है जियोस्टॉर्म, GEOSTORM, जियोस्टॉर्म नाम की मूवी है, वो देखिए आपको समझेगा कि वो सोलर फ्लेयर किस तरह से पृथ्वी के ऊपर असर करेंगे। एक्सट्रीम हीट जिसकी वजह से अंटार्कटिका का बर्फ़ पिघलेगा, एक्सट्रीम वाटर कोल्ड वाटर इनटेक बढ़ेगा पृथ्वी समुद्र में, तो हॉट करंट एंड कोल्ड करंट बढ़ेगा, उसकी वजह से बाष्पीभवन बढ़ेगा। उसकी जैसे जियोस्टॉर्म हिदायत मुल्ला जी ने लिखा है, तो उसकी वजह से एक्सट्रीम जो है बाष्पीभवन होगा, उसकी वजह से एक्सट्रीम बादल बनेंगे, इसकी वजह से एक्सट्रीम बरसातें होगी, स्नोफॉल होगा, उसकी वजह से साइक्लोन आएंगे, टोर्नेडो आएंगे। जब एक्सट्रीम बर्फ़ पिघल रहा है तो अंटार्कटिका के ऊपर का जो बर्फ़ का प्रेशर है प्लेट्स के ऊपर, वो प्लेट्स का प्रेशर जो रिलीव होगा तो ऑटोमेटिक प्लेट्स जो है वो शिफ्ट होगी, ऊपर नीचे होगी तो ऑटोमेटिक अर्थक्वेक आएंगे। अर्थक्वेक जिस जहाँ से प्लेट्स जा रही हैं वहाँ पे आएंगे। तो अभी का जो लेटेस्ट जो प्लेट्स हिल रही है वो आप देखिए, वो रशिया, यूक्रेन, अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, फिर इधर आप आसाम, फिर बंगाल, फिर इंडोनेशिया की तरफ जा रही है। तो ये जो प्लेट्स है, इधर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका, फिर मिडल ईस्ट की तरफ, अबू धाबी की तरफ, फिर वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान की तरफ, फिर अफ़गानिस्तान से ऊपर कजाकिस्तान की तरफ, तो ये प्लेट से खिल रही है। तो मैं एशियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये प्लेट्स इस तरह से इम्पैक्ट करती है, इस तरह से ये सोलर फ्लेयर्स जो है वो जो है इम्पैक्ट करेगी। तो एलियन कब तक आएंगे? निखिल शर्मा जी, एलियंस तो आ जाने चाहिए थे, अब तक तो इंडिया चाइना वॉर चालू हो जाना चाहिए था, मगर क्यों नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। भाई मेरे पास एक ही सिम कार्ड है, मैं 2 फोन कैसे क्या रखूं? जावा, सुमात्रा, आयरलैंड नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। सी लेवल बढ़ने वाली है। सर एयरलाइंस क्या बैंड कब बजेगा? इनको 4 महीने दिए ये। गुजरात ध्यान ठेवणार नहीं, ठेवलं। ये लोग प्रोजेक्ट ब्लू बीम से एलियंस का नाम खराब करेंगे, बस यही। फ्लाइट्स मोड पे वाईफाई और लो। भाई साहब मेरे को पेशेंट के भी फ़ोन आते हैं, ये मेरा बिजनेस नंबर है। सर महाराष्ट्र में भी भूकंप आएंगे क्या? हाँ, लातूर, कोयना, धरण और लातूर, खास करके महाराष्ट्र में। मुंबई वालों को टेंशन आना चाहिए, क्योंकि गुजरात में जब भूकंप होगा मुंबई में सुनामी आएगी। रूस को निकाला जाए, रूस को यूएन चला गया कौन? सर जोम्बी का कोई वीडियो देखकर पट गई सर। जोम्बी का कल का वीडियो देख के, अरे भाई साहब असल में जब आएंगे तब तो क्या करोगे? पुणे में 6 घंटे के लिए लाइट नहीं है। मैंने कहा था सबसे पहले ब्लैकआउट महाराष्ट्र होगा, फिर गुजरात होगा। महाराष्ट्र में नेचुरल डिजास्टर, महाराष्ट्र में नेचुरल, मैंने कहा ना आपको, कोयना धरण और लातूर, किल्लारी,
ये एक भूकंपग्रस्त एरिया है। बाकी जो है रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र यानी पश्चिम महाराष्ट्र वो अति बारिश यानी रेनफॉल वहाँ पे होगा। मराठवाड़ा जो है यहाँ पे अकाल यानी दुष्काल गिरेगा। तो इस किसी भी तरह से करके अनाज जो है उत्पादन वो ठप होना चाहिए। जब तक महाराष्ट्र इकोनॉमिकली उसकी कमर नहीं टूटती, भारत की इकोनॉमिकली कमर नहीं टूटती। महाराष्ट्र 28% टैक्स पे करके भारत का सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल स्टेबल स्टेट है। अगर भारत की कमर तोड़नी है, अगर द बिग रिसेट लाना है, तो सबसे पहले महाराष्ट्र की कमर तोड़नी होगी। और जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो ऑटोमेटिक बिजनेस धंधों पे, किसानों के खेती के उत्पादन पे असर गिरेगा, ऑटोमेटिकली कमर टूटेगी। पूना पूना सेफ है, पूना सेफ है, पूना महाराष्ट्र पवार एंड द मोदी भेंट 2 days बिफोर। मैंने फिर कल वीडियो में बोला था ना, अब खुशी बिल आएंगे, अब हेल्थ बिल आएंगे, अब आपका एनआरसी आएगा, सीए आएगा। उड़ीसा सेफ है क्या नेक्स्ट 4 मंथ के लिए? जय जगन्नाथ। उड़ीसा 4 महीने के लिए सेफ है, मगर जो परसों 4 दिन पहले जो घटना घटी है जगन्नाथपुरी के रसोई घर में, तो वो जो है जगन्नाथपुरी के मंदिर में कुछ भी होता है तो वो उसका इम्पैक्ट सीधे हमारे यूनिवर्स के और भारत के ऊपर गिरता है। अगर वहाँ के रसोई घर में अगर तोड़ फोड़ हुई है तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये बहुत बुरा साइन है। आंध्र सर, विल देयर बी अर्थक्वेक इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में भूकंप के चांसेस थोड़े कम है, मगर वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होगी। नासिक सेफ है क्या? नासिक सेफ है पुणे से। देखिए पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी जो घाट है अपना सह्याद्री का रांगा जो कहा जाते हैं, उसके इधर का जो भाग है ना वो सेफ है, क्योंकि समुद्र कितना भी सुनामी आए तो वो सह्याद्री को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो अब इधर के जो है ना वो सेफ है। जो सह्याद्री के नीचे जो है ना वो थोड़ा रिस्की। वेस्ट बंगाल में भी भूकंप आ सकते हैं।